नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर आपकी खिदमत में। बहुत कुछ चल रहा है भारत में। बुलडोज़र बुलडोज़र बुलडोज़र, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा कि अभी आज के बल्कि दूसरा दिन है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत की यात्रा पर हैं। दूसरा दिन था आज उनकी भारत यात्रा का और प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि एक साझा बयान जारी किया और जिसमें ब्रिटेन और भारत के संबंधों पर काफ़ी बातचीत हुई, जिसमें यह भी कहा गया कि ब्रिटेन ने बहुत बड़ा बयान दिया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन चरमपंथी गुटों को रोकने की कोशिश कर रहा है और भारत पर किसी तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की उन्होंने बात कही है जो भारत के फेवर में जाती है। उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस तस्वीर पर ज़रा गौर कीजिएगा। दरअसल क्या है कि ये तस्वीर है बोरिस जॉनसन की। गुजरात में जेसीबी बनाने वाली एक फैक्ट्री शुरू की गई है, उसका उद्घाटन करना था। बोरिस जॉनसन उसके लिए पहुंचे थे तो वो बुलडोजर पर चढ़ गए, बुलडोजर पर बैठे हैं और उस तस्वीर से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं निकल के आ रही हैं। ट्विटर पर लोग बोरिस जॉनसन को ट्रोल करने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि कहीं ये जो उनका वो कहीं बोरिस जॉनसन बुलडोजर लेकर जहांगीरपुरी न पहुंच जाए। इस तरह की बातें सामने आने लगी और कुछ विदेशों में बैठे हुए लोग जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं, साजिशकर्ता नाकाम हो गए। वो कैसे नाकाम हो गए? क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसमें उन्होंने एक भी शब्द इस बुलडोजर के खिलाफ, मतलब जो माहौल एक बनाया जा रहा था जहांगीरपुरी को लेकर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चला, तो उम्मीद वो लोग ये कर रहे थे, कुछ जो साजिशकर्ता हैं जो विदेशों में बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे थे, उनका ये ख्याल था कि उनको, बल्कि इसके लिए उनकी निंदा भी की गई बोरिस जॉनसन की। बल्कि मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक सुर्खी पढ़ के सुना रहा हूं, जो उसने हेडलाइन लगाई थी कि एमनेस्टी इंडिया स्लैम्स यूके पीएम बोरिस जॉनसन फॉर इनॉग्रेटिंग फैक्ट्री इन गुजरात। अब गुजरात में जो फैक्ट्री है, उसका उद्घाटन किया गया बोरिस जॉनसन की ओर से, उसको लेकर ये नाराज हैं और उन्होंने कहा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खैर, इसकी परवाह नहीं की। तो वो चाह रहे थे बोरिस जॉनसन कुछ कहें भारत के बारे में, जो भारत में जिस तरह से एक सांप्रदायिक माहौल को जो बना हुआ है इस समय, उसको लेकर कुछ कहेंगे, कुछ मानवाधिकारों को लेकर कहेंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे ऐसे लोगों को सांप सूंघ गया। बल्कि उन्होंने भारत की तारीफ भी की और बल्कि उनका मकसद ये नहीं था। उनका मकसद ये था, एक तो वो आए हैं भारत, जो यूक्रेन और रशिया में वार चल रही है उसके बारे में भारत का क्या रिएक्शन है, क्योंकि पश्चिमी देश भारत को लगातार दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर अमेरिका, कि रूस का पक्ष हम क्यों ले रहे हैं, भारत रूस के साथ क्यों। तो इससे इन लोगों को बड़ी पीड़ा है। तो एक तो ये भारत का पक्ष जानने के लिए आए थे। तो भारत ने साफ कह दिया, आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हर चीज का निदान डायलॉग से है। यानी अगर लड़ाई चल रही है तो वो बातचीत की मेज पर आने से ही खत्म होगी, उसका लड़ाई कोई समाधान नहीं है। तो भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। इसी तरह से दूसरा, वो इसलिए आए थे भारत क्योंकि ब्रिटेन और भारत के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर साइन नहीं हो पा रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब सुन रहे हैं कि ये दीपावली आते आते इस साल इस पर कोई बात बनेगी और दोनों देशों के अधिकारी इस पर बात करेंगे, ऐसा बोरिस जॉनसन ने भी कहा और मोदी ने भी कहा, प्रधानमंत्री ने। तो अब हुआ क्या है कि जो भारत का जो ट्रेड है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा है। एक तो चाइना के साथ है और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा तकरीबन 100 बिलियन तक पहुंच चुका है और इससे ब्रिटेन के पेट में दर्द है। ब्रिटेन चाहता है कि भारत के साथ हमारा ट्रेड बढ़े, जो कि अभी 38 बिलियन डॉलर तक है। तो वो ये चाहते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें अटकी पड़ी हैं। इसमें यह है कि भारत चाहता है कि कुछ हमारी शर्तें हैं, उन्हें माना जाए। जैसे हमारे लोग आपके यहाँ नौकरी करने आते हैं, वर्किंग वीज़ा पर आते हैं, उनको थोड़ा छूट दी जाए, उनको काम के मौके दिए जाएं, तब तो बात बने, हम ट्रेड तो बढ़ा लेंगे। तो इस पर बात चल रही है, इस पर प्रोग्रेस हो रही है। दोनों तरफ से एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि बोरिस जॉनसन ने कह दिया कि भाई जहांगीरपुरी बुलडोजर क्यों पहुंच गया, आपके वहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा कहलवाने की कोशिश उनसे की जा रही थी, चंद लोगों द्वारा पीछे से माहौल बनाया जा रहा था। दरअसल क्या हुआ है कि भारत सरकार ने कुछ एनजीओस जो विदेशों से चंदा लेते थे और भारत में वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, उनकी दुकान यहाँ बंद कर दी है। उनको कहा गया है कि आप जो पैसा लेते हैं उसका 20% एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में खर्च करें और 80% जो आप देश में हमारे काम कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल खुलवा रहे हैं या किसी जन कल्याण के किसी कार्य में जो भी आप काम कर रहे हैं,
तो आप उसको दिखाएं कागज पर, उसका हम एक ऑडिट कराएंगे कि आपने कितना पैसा बाहर से लिया और कितना आप खर्च कर रहे हैं। तब से ये जो एनजीओ है या एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठन है, इनको सांप सूंघ गया है, क्योंकि भारत में इस वक्त एक ऐसी सरकार है जो किसी के बहकावे में या किसी के दबाव में नहीं आती है। ठीक है, तो ये उनकी नहीं चल रही है, तो ये भारत को लगातार दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो जहांगीरपुरी का मसला हुआ, अब उसमें क्या है कि बुलडोजर दरअसल क्या है, वो जो बोरिस जॉनसन है बुलडोजर पर चढ़ गए थे फैक्ट्री में जाके, तो बुलडोजर दरअसल यहाँ पर एक न्याय का प्रतीक बन चुका है। हालांकि अगर हम संवैधानिक तौर पर एक कानूनन बात करें तो वो गैर संवैधानिक तरीका ही कहा जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी योगी आदित्यनाथ की ओर से, जो उन्होंने दंगाइयों से निपटने के लिए, समाज विरोधी तत्वों से, माफियाओं से निपटने के लिए की है। उनकी कई इमारतों को उन्होंने बुलडोजर से गिरवा दिया। इसी तरह से उनको अखिलेश यादव ने बुलडोजर बाबा कह के बोलना शुरू किया है, अब संबोधित किया। तो बुलडोजर बाबा योगी जी हो गए, बुलडोजर मामा हो गए शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहां भी उन्होंने कुछ लोगों पर इमारतों पर बुलडोजर चलाया, तो वो फेमस हो गए। इस तरह से दिल्ली के दंगों में बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ। हालांकि वहां पर कोर्ट का भी कहना है, बल्कि कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई अगर वहाँ छोटा मोटा अतिक्रमण था, किसी ने अगर चबूतरा 2 फीट आगे निकाल लिया था, या किसी ने कोई छोटी मोटी दुकान बना ली थी या खोका था, इतने भारी भरकम जो इतने हल्के अवैध निर्माण को आपके गिराने के लिए कोई बुलडोजर की जरूरत नहीं, तो वो तो हथौड़े से या छेनी से भी गिर सकता था। तो लेकिन वहाँ बुलडोजर पहुंचा, तो बुलडोजर को लेकर एक भारत में एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, जो ये लोग चाहते थे, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, राणा अयूब टाइप के जो लोग हैं, जो ट्वीट करते रहते कि उसने तो एक ट्वीट भी किया था ना, जिसमें कि उसने दिखाया था, देखिए क्या हो रहा है भारत में, मानवाधिकारों को कुचला जा रहा है, मतलब ये सब बातें हो रही थी। तो बुलडोजर को विवादास्पद बनाने की कोशिश थी, और बोरिस जॉनसन के दिमाग में ये भरने की कोशिश थी कि देखो भारत में अन्याय हो रहा है, और बोरिस जॉनसन वहाँ जाएं और देखें। और उनकी यात्रा भी कुछ ऐसे समय पर हुई, आपको याद होगा लास्ट 2020 में आए थे डोनाल्ड ट्रंप, तब यहाँ पर दिल्ली में एनआरसी सीएए को लेकर आंदोलन चल रहा था और दंगे भड़के थे, उसकी एक व्यापक प्रतिक्रिया हुई थी। तो ये चाह रहे थे शायद बोरिस जॉनसन यहाँ हैं तो इस मौके पर इस मुद्दे को उभारा जाए। बहरहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो उन लोगों के मंसूबे नाकाम हो गए। लेकिन बोरिस जॉनसन ने उस फैक्ट्री का उद्घाटन इसलिए किया था, बुलडोजर की, मैं बार बार इसी का जिक्र कर रहा हूँ। बुलडोजर की जो जेसीबी कंपनी है, वो एक ब्रिटिश नागरिक की है और उसका उसमें इन्वेस्टमेंट है, भारत में उसका प्लांट है, वो बनाते हैं। तो इसलिए बोरिस जॉनसन से कहा गया कि आप वहाँ जाएं, उनको बुलाया गया, वो गए वहाँ पर। तो ये है, और भारत वो आए थे अपने मकसद से, अपने मकसद को हासिल करने के लिए, जिसमें कि अब प्रोग्रेस हो रही है। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जो समाज विरोधी तत्व, जो देश विरोधी ताकतें इस समय बाहर से ट्विटर पर ट्रेंड चलाती हैं कि यहाँ माहौल खराब है और यहाँ ऐसा है, यहाँ अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न किया जा रहा है, अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा, इंक्रोचमेंट करेगा, तो उस पर तो काम करेंगे। अब उस पर तो अपना सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, कपिल सिब्बल से कह दिया है कि अगर अतिक्रमण होगा तो कानून अपना काम करेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम बुलडोजर को चलने से रोक सकते हैं, लेकिन हाँ, सब कुछ देखभाल के, कहीं गेहूं के साथ घुन भी न पिस जाए और उसमें न्याय होता हुआ प्रतीत हो। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। फीडबैक दीजिएगा अपना। वीडियो को यहीं रोकता हूँ, इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।